बच्चों की तबाही कर दी है लिखना भूल के। मैं कल 5.5 साल का बच्चा जो स्कूल नहीं गया, घर ही था, तो ऐसे बड़ी फैमिली का बच्चा, तो उसको नाम शाम पूछा, बता रहा था, उसको ABC पूछी, उसको ABC आती नहीं, उसको लिखने आता नहीं। अब बताइए, अब स्कूल खोले नहीं, हमने जोर दिया मेरी पार्टी ने कि स्कूल खोले जाएं। अब इन्होंने आर्डर निकाला, पंजाब में कई देर होगी खुले, हिमाचल में चल रही हैं, इनको क्या तकलीफ थी भाई जी। और लखनपुर में आज भी लोगों की नासें, उनमें आज भी वो लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पूरे क्या पंजाब में है, क्या हिमाचल प्रदेश साथ चली उनमें है? ये बहुत सी चीजें मैं कह सकता हूँ जो टोटली फ्लॉप और फेल है। इनको नाम रखने की बड़ी आदत है, कोई गांव का नाम। अब इन्होंने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को मुगल मैदान कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया, नाम रखा इन्होंने। क्या बात है इनकी, बढ़िया लोग हैं। अब सुचेतगढ़ को खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी। अब इन्होंने मड कॉन्स्टिट्यूंसी बर्बाद कर दी। अभी 96 में खुली थी, 96 में ये खुली थी सुचेतगढ़, ये वो खत्म कर दी। कठुआ की 96 में खुली थी, वो कौन-सी फिर रिजर्व होनी थी बिलावर, क्योंकि इस समय नंबर था बिलावर का। अब बिलावर के शेड्यूल कास्टों को क्या बेनिफिट मिला? बिलावर का शेड्यूल कास्ट भी इंतजार कर रहा था कि इस बार हमारी बारी आएगी, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो क्यों नहीं किया उसका? वो फिर कठुआ में उसमें घुस गए। और बिलावर के बाद जानी थी बड़ी में, है, बड़ी के बाद जानी थी बसोली में, है, क्यों नहीं भेजी? बसोली में लास्ट में इसलिए जानी थी, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कम है, ये रोटेशन है। हर शेड्यूल कास्ट को, गरीब को, छोटे को, कम आबादी को, सबको प्रेफरेंस मिलनी। क्यों नहीं दी बिलावर को? इस पर बिलावर के शेड्यूल कास्ट से मैं उनको कहूँगा, आपका हिस्सा खाया है, बीजेपी को वोट नहीं डालने, मेरी पार्टी को वोट डालने। और कठुआ वालों, आपको फिर इन्होंने गुलाम किया है, आप इनको वोट नहीं डालने, हमें वोट डालने, मेरे शेड्यूल कास्ट को डालने, मैं दूंगा आपको अच्छा सा आदमी। इसी तरीके से हीरानगर की खुली है, वहाँ भी देखेंगे, कराएंगे, बने में। स्वाभिमान संगठन की सरकार बने तो ये मैं पहली फुर्सत में, अगर ये डेली वेजर मेरे लिए वोट मांगना शुरू करें, सीधी बात है, 60,000 जे मांगना शुरू करें, और बाकी जो कंट्रैक्चुअल हैं दूसरे में सबको, सब कंट्रैक्चुअल को भी पक्का करूंगा, उनको भी अधिकार दूंगा। और 60,000 जितना भी डेली वेजर है, वो चाहे 4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का, कोई नहीं देखा जाएगा कि कौन है, सबको पक्का किया जाएगा। हमारे पास इंतजाम है। आई नो, मैंने स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन चलाई तो 70 करोड़ 40 करोड़ में देने वाला था। मैंने फॉरेस्ट से लकड़ी बेच के उनका बेचारों का पैसे भी दिलवाए, तनख्वाह भी दी। इनको नहीं आता चलने, काम चलाने नहीं आता क्या? क्योंकि बेसिकली ये मस्त है, मगन है, दे आर एंजॉइंग द लाइफ, दे आर एंजॉइंग द लाइफ, दे आर वॉन्डरिंग, कभी देश कभी विदेश, दे आर एंजॉइंग। और जब वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या फिक्र है भाई साहब, किसी के बच्चे को खाना मिला है? इन लोगों ने उन लोगों को भी राशन दिया जिसकी 20 एकड़ जमीन है। मैं बंदे दिखा सकता हूँ, 20 एकड़ जमीन वाला बंदा भी राशन ले रहा है आपका, और बाद में वो डंगरों को, जानवरों को डालता है, वो खाता थोड़ी है वो। तो ये डिसअप्रिशिएशन। और जो लोग गरीब जनता है, अंगूठे लगवा के, क्या बात है, 5 किलो चावल देने, अंगूठे लगवा दो इनके सबके। और दूसरा घर वाला लेने नहीं जा सकता, अंगूठा जिसका सैंक्शन अंगूठा भी सैंक्शन होना चाहिए ना, किसका सैंक्शन है अंगूठा, उसी को ही लगना है। क्या बकवास नाम है। लोगों को अभी 4.5 लाख एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में, SRO 43 खत्म कर दिया उसका, है। और गरीब जो लोग हैं, अब अपने मकान गांव में नहीं बना सकते, अब आर्किटेक्ट से उनको नक्शा बनाना पड़ेगा पटवारी साहब के कागज के मुताबिक, और ग्राम सेवक उसके साथ खड़ा होगा। क्या बात है। अब बिल्लियां दूध के हवाले, दूध बिल्ली राखी करा दी कूदी, दूध दे दी, क्या हो गया? अभी तक ये और कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी जायती है, ये सारे रोल बैक होने चाहिए। गांव के आदमी को कोई नक्शा नहीं बनाने का, क्यों? उसका बेनिफिट क्या है? नॉट एट ऑल। मैं तो कहूँगा कि नक्शा तो वहाँ चेक करने की जरूरत है कि कहीं सड़क के बीच तो नहीं है, लेकिन नक्शा गवर्नमेंट खुद बनाए, खुद आके दे। जिसने मकान बनाना बना के दे देना। कभी लड़कों को रोक के मोटरसाइकिल छीन लेते हैं तो लाइसेंस नहीं दे सकते, भाई लाइसेंस दे देना उसको। जब वो मोटरसाइकिल चला के आ रहा है, उसकी ट्राई की क्या जरूरत है?
हैं, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? बकवासनामा, हजारों मोटरसाइकिल छीने, हजारों कारें छीन ली है। इससे के साथ साथ इन्होंने क्या किया, कोरोना कम था, ये कोरोना बन गए। सारा करो ना, कोई काम नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। इन्होंने उनको मरवाया। ये अब लोग इनको मारेंगे, आने वाला समय इनको देखेगा, इनकी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन डेली बेजर को मैं कहना चाहूँगा, भाई साहब ऐसे मत जाना। आपकी तादाद 60,000 है जो वोट दिए हैं आपने, ये 60,000 को मैसेज दे के आप जिस दिन जाना 10-20 हजार 50-60 बंदा लेके जाओ, कोई नहीं मारता। इसलिए मार रहे हैं आपको कि ये आप वीक दिख रहे हो। आप 500 लोग थे, पुलिस आर्मी इनके पास बहुत थे, लेके मार चढ़वा दो। इनको पता नहीं है कि जब लोग सारे गुस्से में आते हैं ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होगा। अब कंट्रेक्चुअल जो बच्चे जो कई वर्षों से, लानत है मैं कह रहा हूँ, कई वर्षों से वो जो बच्चे इस नौकरी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अब वो ओवरेज हो चुके हैं। अब चारा नहीं है कि और उनको एक्सपीरियंस है। कम से कम आप टीचर ही लगा दो, उन बच्चों को टीचर लगा दो। लेक्चरर नहीं लगाना, टीचर लगा दो ना, क्या तकलीफ है? एक्सपर्ट हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट में देते क्या हो उस तनख्वाह से करिए, और उनके साथ 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में पके हो जाए। तो ये थोड़ा मतलब है कि आप उनको मारोगे, लताड़ोगे। एक दिन BSF वालों को मारा और आर्मड पुलिस वाले उनको मारा, और उन्होंने रैलियाँ देखी थी इनकी, जलसे देखे थे इनके जो इन्होंने करवाई की उनकी भर्तियाँ। अब बच्चों का इंटरव्यू के साथ साथ और उनका फिजिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट के साथ मेडिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने ही मंत्री साहब ने उनको 2000 नौकरी का विश्वास दिया कि हम आपको देंगे, आपके बच्चे सारे लग जाएंगे। 2700 नौकरी ऑलरेडी उनके पास है। और बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ, जब आप मेडिकल टेस्ट करते हो, व्हाट द मीनिंग ऑफ द मेडिकल टेस्ट? मेडिकल टेस्ट जब होता है आर्मी और पुलिस में, वो उसी दिन होता है, उसको उस समय ज्वाइन करवाना होता है। अब ज्वाइन के सिवाय डंडे